रियल लाइफ से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने स्टूडेंट माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। अब स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है कि मेरा लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे ये नहीं है। जैसे मैं 9th से 10th में गया तो मैथ्स यहाँ भी थी, मैथ्स वहाँ भी थी। 9th से 10th में मैथ्स मुश्किल हुई, 10th टू 11th और मुश्किल हुई, 11th से 12th और मुश्किल हुई। यहाँ पे फाइनेंस आपको जो आता है, वो मुश्किल नहीं हो रहा और फाइनेंस का स्कोप वाइड हो रहा है। अभी तक आप लोअर और मिडिल लेवल के फाइनेंस फंक्शंस को देख रहे थे, अब आप हायर लेवल और थोड़ा-सा सोसाइटी और पॉलिसी लेवल पे फाइनेंस फंक्शन कैसे वर्क करता है, वो पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। और वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर में है, जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर कमेंट्स में लिखते हैं, "अरे! समझ नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है?" आपकी इस पढ़ाई का बेसिस क्या है, वो ही आपने नहीं पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर सब इग्नोर करते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए, ये जो 5th पॉइंट है इसका, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब अब हम गवर्नमेंट लेवल पे जो फाइनेंस फंक्शन का इंटरफेस है, आप अगर एक सीएफओ हो गए या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस हेड कर रहे हो, तो आपका इंटरैक्शन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से कैसे होगा? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी आपके फंक्शन पे? यहाँ पे ये डिस्कस किया जाएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ। अ, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब आप में जो भी मैथमेटिक्स अप्लाई करते हो ना, वो फ्यूचर में एग्ज़िस्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। आपने वेरिएबल्स ले लिए, इंटरेस्ट रेट ले लिया, कैश फ्लोज़ ले लिया, पर फ्यूचर एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता, यहाँ पे वो सस्टेनेबिलिटी डिस्कस होगी। तो ये जब आप पढ़ोगे मेरे साथ, तो ये ध्यान रखना, मेरे हिसाब से पूरा सीए फाइनल थियोरेटिकल है, क्योंकि अब आपकी जो प्रैक्टिकल मैथ्स है और जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करते हो, अब वो वाइंड अप हो गई। अब आपको एक मैनेजर के तौर पे सोचना है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन के हेड के तौर पे सोचना है, एक लीडर के तौर पे सोचना है। उस लेवल पे जाके आप सीए फाइनल स्पेशली एएफएम पढ़ोगे, तो आपको इसके बाद के जो 13-14 चैप्टर्स हैं ना, वो लगेंगे, ये तो जनरल नॉलेज है। सारा एएफएम तो इसी चैप्टर में है।